नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र भाटिया आज एक अलग टॉपिक के साथ आपके पास आया हूँ। ब्लड एंड प्लेटलेट डोनेशन। मैं पिछले करीब 8 साल से इस इनिशिएटिव के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और आज जो हमारे साथ में प्लेटलेट डोनेशन अभी चल रहा है लाइव, मैं अभी इस टाइम मेट्रो हॉस्पिटल में हूँ और जो इस टाइम प्लेटलेट डोनेशन कर रहे हैं, ही इज़ ए स्टालवर्ट इन दिस थिंग बिकॉज 2010 से वो थैलेसीमिया बच्चों के साथ ब्लड डोनेशन, प्लेटलेट डोनेशन, इस पूरे ड्राइव के साथ में बहुत ही सीरियसली जुड़े हुए हैं। उनका नाम है उमेश अरोड़ा जी। तो अब मैं उमेश जी से एक सवाल करना चाहूँगा। तो उमेश भैया, मैं आज आपसे समझना चाहूँगा कि आप पिछले करीब 26-27 सालों से इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, थैलेसीमिया बच्चों के साथ ब्लड प्लेटलेट डोनेशन के साथ। ये एक्चुअली ब्लड डोनेशन, प्लेटलेट डोनेशन क्या है और क्यों है? नमस्कार जितेंद्र भैया, पहले तो सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। हम लोग मेट्रो हॉस्पिटल में हैं आज और प्लेटलेट डोनेशन चल रही है। जितेंद्र भाई, आप दिखाओगे कि प्लेटलेट डोनेशन चल रही है, क्या है ये प्लेटलेट डोनेशन? क्योंकि आज भी हमारे साथ में जो पिछले 15-16 साल से बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं और ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप्स हम लोग लगा रहे हैं, बहुत तरीके से ब्लड डोनेशन के ऊपर अवेयरनेस और मोटिवेशनल ड्राइव्स कर रहे हैं। पर बहुत सारे साथी प्लेटलेट डोनेशन से या तो घबराते हैं या टेक्निकली रह जाते हैं बिकॉज वेन इश्यूज या लो प्लेटलेट काउंट्स या अदर टेक्निकल इश्यूज, मेडिकल इश्यूज की वजह से। पर बहुत जरूरी है सबको प्लेटलेट के बारे में जानना। आज ये प्लेटलेट डोनेशन हो रही है और इस प्लेटलेट डोनेशन की जरूरत क्यों है? इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे बहुत लिमिटेड काउंट ऑफ प्लेटलेट्स हमारे उस ब्लड डोनेशन में जाते हैं, अबाउट 60 to 70 ml। जिसको कैंसर के पेशेंट्स या डेंगू के टाइम पे भी आप कहो तो उनके लिए वो क्वांटिटी एनफ नहीं होती, तो हमें 6-7 यूनिट्स उनको ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है प्लेटलेट्स का, तब वो जाके उनके लिए यूजफुल होता है। पर जो ये प्रोसीजर है, एफिरेसिस का प्रोसीजर है, दैट्स कॉल्ड द प्लेटलेट एफिरेसिस। इस प्लेटलेट एफिरेसिस के अंदर आपके प्लेटलेट्स जाते हैं और प्लेटलेट्स अलग निकल के आपके ब्लड वापस आपकी बॉडी में आ जाता है और इसका जो काउंट बनता है वो काउंट काफी हाई और इफेक्टिव होता है एक पेशेंट के लिए। आज हम जो डोनेशन कर रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल पेशेंट इमैनुअल करके हैं जिनके लिए आज डोनेशन चल रही है और कैंसर के पेशेंट हैं, इंडिया में आए हुए हैं इलाज करने के लिए। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट इंडिया के और इंडिया के बाहर के कैंसर के ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको रेगुलर प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है और इससे इफेक्टिव वे प्लेटलेट बूस्ट करने का नहीं है। क्या है ये प्रोसीजर? मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे यहाँ के टेक्नीशियन मेट्रो हॉस्पिटल के लालचंद जी हैं हमारे साथ में। लालचंद जी, आप एक बार ये प्रोसीजर को थोड़ा सा आज हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कीजिए। लालचंद जी भी हमारे साथ में करीब 15 साल से लगभग जुड़े हुए हैं, खुद भी प्लेटलेट डोनर भी रहे हैं हमेशा, और हमारे साथ जितने भी हमारे डोनर्स यहाँ पे मेट्रो हॉस्पिटल में आते हैं उन सबको बहुत अच्छा मोटिवेट करने का, उनको सपोर्ट करते हैं बहुत बेस्ट वे में। तो लालचंद जी, एक बार इसका प्लीज आप प्रोसीजर बताएं। प्रोसीजर प्लेटलेट का ये होता है, पहले डोनर सिलेक्ट किया जाता है। डोनर में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है वेन और प्लेटलेट की। कई बार क्या होता है, डोनर सिलेक्ट हो जाता है, होने के बाद में डोनर टाइम के अकॉर्डिंग मना कर देता है भाई हमको नहीं करानी। जब तक वो कराएगा नहीं तब तक कैसे पता लगेगा भाई प्लेटलेट डोनेट करने से क्या फायदा। और प्लेटलेट तो हर 3-7 डे में डोनर कर सकता है। ब्लड डोनेशन की जो टाइमिंग है वो 5 से 10 मिनट होती है और प्लेटलेट में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा इस वजह से इश्यू होता है। पर जो भी डोनर एक बार प्लेटलेट डोनेट कर देता है वो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आसानी से प्लेटलेट डोनेट कर देता है, क्योंकि उसकी जो हैबिट है वो निकल जाती है सारा। क्या डोनेशन कैसे हो रही है ये थोड़ा सा आप बताओगे लालचंद जी? क्या ये प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा बताइए। इस प्रोसीजर में क्या होता है, क्या नाम है, सबसे पहले तो क्या नाम है, वैन सिलेक्ट की जाती है, टेस्ट होते हैं, VDRL, MP, HbA पॉजिटिव वगैरह सारे टेस्ट करने के बाद में, प्लेटलेट काउंट करने के बाद में फिर मशीन जाते हैं, फिर किट लोड की जाती है, उसके बाद में डोनर सिलेक्ट प्रॉपर लेकर जाता है। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही होता है ये पहले ब्लड सेल्स को कलेक्ट करती है, उसके बाद में फिर प्लाज्मा, उसके बाद में फिर प्लेटलेट रिसीव करती है। थोड़ा सा इसी तकलीफ की वजह से थोड़ा टाइम लगता है, बाकी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डोनेट करने में। इसमें प्लेटलेट्स कहाँ जा रहे हैं? प्लेटलेट्स इसमें इधर जाते हैं सर, ये प्लेटलेट बैग है सर, ये प्लेटलेट यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और जितना भी बॉडी से ब्लड आता है वो सारा ब्लड बॉडी में वापस रिटर्न हो जाता है। तो ब्लड साइकिल होती है, इसकी साइकिल होती है 1, 2, 3, 4, 5 तक साइकिल होती है। तो इसके अंदर जितना हमारा ब्लड इकट्ठा हुआ उस ब्लड में से प्लेटलेट इकट्ठे हुए कंपोनेंट्स अलग हो गए, कंपोनेंट्स अलग होता है, ग्रुप होकर हमारी बॉडी में चला जाएगा, कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं, यहाँ पे प्लेटलेट इकट्ठा हो जाता है। जितना आपका ब्लड बॉडी से निकलता है वो सारा आपकी बॉडी में वापस ट्रांसमिट हो जाता है। तो लालचंद जी ये बताइए कि जैसे ब्लड डोनेशन करते हैं 3 महीने बात कर सकते हैं, प्लेटलेट डोनेशन हम लोग गवर्नमेंट की नॉर्म है कि 24 बार साल में आप दे सकते हैं, तो हम 24 जिंदगियां तो ये बचा सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। प्लस क्या है इससे हमारी बॉडी को कितना नुकसान है कि जितना ब्लड जा रहा है, क्या हमारा ब्लड लॉस इसमें हो रहा है, हमारा HB लॉस हो रहा है, हमारा RBC लॉस हो रहा है जो इसके अंदर? इसमें नहीं तो आपका ब्लड लॉस हो रहा नहीं है, HB लॉस हो रहा है, ये तो और क्या नाम ब्लड सर्कुलेशन का बहुत ठीक चीज है, इससे कोई लॉस नहीं होता।
तो हम लोग 24 बार साल में प्लेटलेट डोनेशन दे सकते हैं, दे सकते हैं, जबकि हमारी ब्लड डोनेशन हम 4 बार ही दे 4 बार सकते दे सकते हैं। हैं। ये 24 बार देने से हम लोग 24 मरीजों को बचा सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट 67 टाइम प्लेटलेट डोनेशन कर चुका हूँ। आज 68 प्लेटलेट डोनेशन है, ब्लड डोनेशन 23 हो चुकी है। अब जब से प्लेटलेट डोनेशन शुरू हुई, हमने इसके वैल्यू को जाना और पिछले करीब 9 साल से 10 साल से मैं सिर्फ प्लेटलेट डोनेशन ही कर रहा हूँ। जब जहां जरूरत होती है, कई बार टाइम की वजह से 1-2 घंटे जो प्रोसीजर में लगते हैं निकलना मुश्किल हो जाता है, बट हम लोग हमारी पूरी टीम फरीदाबाद डोनर्स क्लब की पूरी टीम 2 घंटे 3 घंटे का ये दिन और रात के अंदर टाइम निकालती है। अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर हम लोग जाते हैं जहां जैसी जरूरत होती है। हर एक हॉस्पिटल का हमारे साथ में ग्रुप बना हुआ है। हमारे पास वो रिक्वायरमेंट्स आती हैं, जैसे मेट्रो का ग्रुप है, हमारे पास एशियन का है और अदर हॉस्पिटल्स के ग्रुप हैं जो ऐसे इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं या जो इंडियन पेशेंट्स भी हैं जिनके लिए एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप का डोनर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जिस ब्लड ग्रुप का जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप है, हमें सेम ब्लड ग्रुप का डोनर चाहिए होता है। इसमें एक दूसरे की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, तो हमें सेम ब्लड ग्रुप का डोनर चाहिए होता है। उसकी वेन ओके होनी चाहिए, उसके अपने प्लेटलेट काउंट 1,80,000 से ऊपर होनी चाहिए, उसका HB 12.5 से ऊपर होना चाहिए, प्लस सारे क्राइटेरिया क्रॉस होने चाहिए, ठीक होने चाहिए मेडिकली। इस तरीके से अगर हमें करना हो तो हमारे ऑलमोस्ट हमारे ग्रुप के अंदर भी अगर हम बात करें तो 20-25% डोनर्स ही इसमें सिलेक्ट हो पाते हैं। 70-75 डोनर सिलेक्ट नहीं होते, तो इसलिए इसकी कमी हमेशा रहती है कि प्लेटलेट डोनर हमें बहुत चाहिए होते हैं। ESI हॉस्पिटल ले लीजिए आप, अमृता हॉस्पिटल ले लीजिए, एशियन हॉस्पिटल ले लीजिए और बहुत सारे QRT ले लीजिए, कोई भी हॉस्पिटल है, सब जगह कैंसर के पेशेंट्स, सबके लिए प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है। हर किसी के लिए हम लोग NCR में कोशिश करते हैं कि जितनी टीम हमारे साथ जुड़ सके प्लेटलेट डोनेशन के लिए, उनको हम होल्ड करते हैं कि आप ब्लड डोनेशन कैंप्स में नहीं करिए, आप सिर्फ रुकिए जब तक आप प्लेटलेट डोनेशन करेंगे। आप प्लेटलेट डोनेशन के लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप स्ट्रेट वे प्लेटलेट डोनेशन पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि वो डोनर्स हमें बहुत चाहिए होते हैं और लाइव चाहिए होते हैं और स्पेसिफिक ग्रुप के चाहिए होते हैं। ब्लड ग्रुप में आप कहीं पे भी ब्लड देके रिप्लेसमेंट कर सकते हो, इसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है, चांसेस नहीं है। तो इसलिए ये बहुत वल्नरेबल काम है। आपने देखा होगा कोविड में भी प्लाज्मा एफरेसिस हुआ था, या डेंगू के टाइम पे हमारा प्लेटलेट यही सेम प्रोसीजर प्लेटलेट है तब वहां भी चलता है। तो प्लेटलेट डोनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि ब्लड डोनेशन जितनी इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा प्लेटलेट डोनेशन, क्योंकि स्पेसिफिक है और बहुत कम लोग डोनेट कर पाते हैं। तो आप अपने आप को, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप प्लेटलेट डोनेशन के लिए खुद की स्क्रीनिंग एक बार जरूर कराइए ब्लड बैंक में और प्लेटलेट डोनेशन जरूर कीजिए। लालचंद जी, आपको यहाँ पे क्या दिक्कत आती है सबसे ज्यादा पेशेंट्स को प्लेटलेट के लिए कन्विंस करने में? कन्वेंस करने में यही प्रॉब्लम आती है, लोग क्या बोलते हैं भाई हमारे पास टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं रुक सकते। पर जैसे मैं मोटिवेशन करते हैं लोगों को, एक बार करने के बाद में हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ऐसा इस पेशेंट को बहुत ज्यादा नीड है, नीड करने के बाद ये काफी डोनर दिया है, इसके पास कोई भी डोनर नहीं है। अब जैसा आप आए हो, आप हमने सिलेक्ट कर दिए, आपके वाइटल मार्कर भी हमने लगा दिए, वैसे आपको मुश्किल से 45-50 मिनट देंगे और हम प्रोसीजर कंप्लीट कर देंगे। मोटिवेट करने के बाद में डोनर सिलेक्ट हो जाता है, वो बोलता है चलो फर्स्ट टाइम ट्राई करता हूँ। ट्राई करने के बाद में वो बोल देता है ठीक है, आगे से मैं जरूर करूंगा प्लेटलेट डोनेशन। तो इसमें मैं कहूँ आपको, एक जैसे आज हमारे पास में मैसेज आया कि अब ये पेशेंट है, जब इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है किसी भी पेशेंट का, कैंसर पेशेंट का, उस समय एक पेशेंट के एवरेज 15 से 20 प्लेटलेट डोनेशन चाहिए। आज मैंने ए पॉजिटिव डोनेशन की, अगले 2-3 दिन में दोबारा से इनको जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं नहीं दे पाऊंगा। तब आप में से या आप लोग में से कोई ना कोई निकल के आएगा, वो ये डोनेशन करेगा। एक पेशेंट के साथ में हमें 10 से 15 डोनेशन चाहिए। पहले वाले टाइम में मुझे ये याद है कि एक डोनर, एक पेशेंट होता था हमारे पास में जो एशियन और अपोलो में दोनों में होता था, अपने सारे उनका जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता था वहां चलता था, और स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप के 120 डोनर्स हमने उसको, उसके टोटल जितने टाइम वो बेचारा रहा उतने टाइम में 120 डोनर हमने उनके लिए अवेलेबल कराया। तो स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप के 120 डोनर किसी इंडिविजुअल फैमिली के लिए एक साथ बुलाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है उस लाइफ को सेव करने के लिए, और उसके बिना वो लाइफ सेव नहीं हो सकती। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस मुहिम में साथ जुड़िए, अपने नंबर, अपना ब्लड ग्रुप इस वीडियो के नीचे हमें भेजिए। आप कहीं पे भी हैं, किसी भी लोकेशन पे हैं, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली फरीदाबाद की बात नहीं कर रहा, हमारे पास ऑल इंडिया के ग्रुप्स हैं, आप कहीं पे भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, आप लोग जुड़िए, अपना नाम, अपना नंबर, अपना ब्लड ग्रुप और अपनी स्क्रीनिंग अपने नियरेस्ट ब्लड बैंक में देकर आइए कि आप प्लेटलेट डोनेशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो प्लेटलेट एफरेसिस के लिए बहुत जरूरी है आप सबका आगे आना। आप लोग आगे आइए और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, अपने टेक्निकल स्टाफ, ब्लड बैंक के टेक्निकल स्टाफ के साथ और डॉक्टर्स के साथ में, आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं है। मुझे याद है कि 2016-17 में अपोलो हॉस्पिटल में मैंने, मेरे 3 लाख से ऊपर प्लेटलेट काउंट थे, मैंने एक ही दिन में 2 बार प्लेटलेट दिए थे।
डबल डोनेशन हुई थी प्लेटलेट की 3 लाख से या 3,25,000 से ऊपर होने पे आप डबल डोनेशन भी दे सकते हो। बट अब जो कॉन्टिन्यूस डोनेशन होने के बाद में अब जो काउंट है 2,40,000 के आसपास है, जिसमें एक डोनेशन हो सकती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर 15, 20 दिन, 25 दिन में या महीने में एक बारी आप प्लेटलेट डोनेशन जरूर कीजिए। इससे आपने पूरा ब्लड आपका पूरा फिल्टर हो गया, एक तरीके से आपका पूरा ब्लड रिफ्रेश हो रहा है और आपके लिए ये अपनी रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आपके ब्लड के लिए आपके रीजनरेट हो जाएंगे और 72 आवर्स के बाद, बहुत एक इमरजेंसी के केस में लिक्विड लेने के बाद में 72 आवर्स के बाद आपके अपने प्लेटलेट्स सारे काउंट्स वापस आ जाएंगे और आप दोबारा से प्लेटलेट डोनेशन कर सकते हो। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स 24 बार से ज्यादा आप डोनेट नहीं करने हैं पूरे साल के अंदर। और दूसरी बात, इमरजेंसी के केस में आप 72 आवर्स के बाद दोबारा डोनेट कर सकते हो अगर आपका अकाउंट 1,80,000 से ऊपर। तो ये मेडिकल एलिजिबिलिटी को आप चेक करिए और अपने नियरेस्ट ब्लड बैंक में जाके प्लेटलेट डोनेशन दीजिए। हमसे जुड़ने के लिए आप अपना नाम, नंबर इस रील में छोड़िए या हमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप कनेक्ट कीजिए और प्लेटलेट डोनेशन में आगे आइए। ब्लड डोनेशन, प्लेटलेट डोनेशन जिंदगी को सेव करने के लिए है और इससे बड़ा गिफ्ट किसी से नहीं हो सकता कि किसी को हम नई जिंदगी दें। देखिए, मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाह रहा हूँ, देखिए ये मेरा ब्लड टेस्ट हुआ डोनेशन करने से पहले, इसमें सारे ये मेरे टेस्ट हो गए, सबके पैरामीटर्स मेरे ओके हुए, तब मैं प्लेटलेट डोनेशन कर पा रहा हूँ। और इसके बाद जब ये प्लेटलेट डोनेशन हो जाएगी, इतना साइड इसमें टीटीआई टेस्ट भी हमारे होते हैं, जिसके अंदर क्या क्या टेस्ट होते हैं लालचंद जी? HIV करते हैं, HCV करते हैं, हेपेटाइटिस B करते हैं, BCG करते हैं और BDR करते हैं, MP करते हैं। ये सारे टेस्ट आपके हो जाएंगे जिसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं आ रही है। हाँ, ब्लड बैंक आपको इस टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं इशू कर सकता है और ऑफिशियली नहीं दे सकता, बिकॉज दे आर नॉट इन लेबोरेटरी टू टेस्ट दैट। हाँ, वो इंटरनल टेस्ट के लिए वो ये टेस्ट आपके कर रहा है और आपके ब्लड की सेफ्टी आपको बताई जा रही है। इसमें ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आपके टीटीआई टेस्ट के अंदर कोई कमी आती है तो एज पर द लॉ आपको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपके ब्लड टेस्ट में कहीं छोटी सी कमी आई है, आप उसको अपना एक पैथोलॉजी लैब से टेस्ट करा लिया जाए, आप उसको वेरीफाई करवा लें। कभी भी आपको ब्लड बैंक डिक्लेयर नहीं करेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ये गवर्नमेंट का लॉ है जो अभी हो चुका है, पहले डिक्लेयर कर भी देते थे, अब नहीं डिक्लेयर होता है ये। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि आपके ब्लड टेस्ट, सभी तरह के ये ब्लड टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं इस डोनेशन को। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, सुना अभी आपने पूरा प्लेटलेट डोनेशन क्या है, ब्लड डोनेशन क्या है और हमारे को उससे कोई नुकसान नहीं होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोगों में ये बहुत बड़ा मिथ है कि ब्लड डोनेट करने से या प्लेटलेट डोनेट करने से हमारी बॉडी को कोई नुकसान होता है। हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता। इनफैक्ट अभी आपने समझा कि अगर हम रेगुलर ब्लड या प्लेटलेट डोनेट करते हैं, हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हमारे को होती ही नहीं है, जैसे कि हमारी हार्ट प्रॉब्लम, हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज, वो सब चीज़ें हमारी अगर हम रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो वो नहीं होती हैं।